अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद से तालिबान डंके की चोट पर अपना कब्जा बढ़ाने का ऐलान कर रहा है। शुक्रवार को रूस में तालिबान ने देश के 85% इलाके को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया। ऐसे में हालात को देखते हुए भारत ने कंधार में अपने कॉन्सुलेट को फिलहाल बंद करने का फैसला किया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना के विशेष फ्लाइट को भेजकर कम से कम 50 राजनयिकों और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के सुरक्षा कर्मियों को दिल्ली वापस बुला लिया गया है। अखबार ने सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया है कि यह कदम एहतियातन उठाया गया है। दरअसल ऐसी आशंका है कि तालिबान कंधार को भी निशाने पर ले सकता है, जो कभी उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। ऐसा होता है तो अफगान सेना और सुरक्षा बलों के साथ उसकी जंग तेज हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक शहर में जंग बढ़ने पर भारतीय कर्मियों को खतरे की आशंका के चलते उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पहले ही वापस बुलाने का फैसला किया गया। फिलहाल काबुल में भारतीय दूतावास और बाल्ख प्रांत में मज़ार शरीफ पर कॉन्सुलेट खुले हुए हैं, तो वहीं कंधार कॉन्सुलेट में भी इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं। अधिकारियों के मुताबिक हालात सुधरने पर इन अधिकारियों को वापस भेज दिया जाएगा। कुछ लोगों को काबुल के दूतावास पर भी भेजा जा सकता है। देश के एक बड़े हिस्से पर तालिबान के कब्जे के दावे की तो अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंधार का दूसरे इलाकों से संपर्क कटने का खतरा बना हुआ है। इससे पहले अफगानिस्तान के स्थानीय अधिकारियों ने माना था कि अफगानिस्तान और ईरान की सीमा पर व्यापार के लिहाज से अहम इस्लाम खाला कस्बा भी तालिबान के हत्थे चढ़ गया है। इस्लाम काला के साथ साथ तुर्कमेनिस्तान से लगा तोरघुंडी कस्बा भी तालिबान के कब्जे में चला गया है। दोनों कस्बे हिरात प्रांत में आते हैं। आरियाना न्यूज़ के मुताबिक इसके साथ ही ईरान, तुर्कमेनिस्तान, चीन, तजाकिस्तान और पाकिस्तान से लगी इसकी सीमाओं पर तालिबान काबिज हो गया है। तालिबान की मदद कर रहे हैं पाकिस्तानी आतंकी। यह भी माना जा रहा है कि तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तानी आतंकवादियों को अफगानिस्तान में बढ़ती मौजूदगी की वजह से भी भारत ने यह कदम उठाया है। अफगानिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में यह अनुमान पेश किया है कि दक्षिणी अफगानिस्तान में तालिबान के साथ लश्कर-ए-तैयबा के करीब 7,000 आतंकवादी भी लड़ रहे हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस सप्ताह की शुरुआत में तालिबान के तेजी से बढ़ने के कारण अफगानिस्तानी सैनिकों को भागकर तजाकिस्तान की सीमा में जाना पड़ा था। तजाकिस्तान का यह सैन्य शिविर रूस का सैन्य बेस है। तजाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ सटी अपनी दक्षिणी सीमा पर सुरक्षा मजबूत बनाने के लिए सैन्य रिजर्व से करीब 20,000 सैनिकों को बुलाया है। ईरान की मीडिया में शुक्रवार को आई खबर के अनुसार तालिबान का कब्जा ईरान और अफगानिस्तान से जुड़ी 2 सीमाओं पर है, जिनमें व्यापार के लिए महत्वपूर्ण इस्लाम काला रास्ते पर भी बृहस्पतिवार को संगठन का नियंत्रण हो गया था। ईरान के सरकारी रेडियो के अनुसार तालिबान के आगे बढ़ने के कारण पीछे हट रहे करीब 300 अफगान सैनिक ईरान की सीमा में प्रवेश कर गए हैं। कंधार कॉन्सुलेट बंद करने पर पाकिस्तान को लगी मिर्ची। भारत के कंधार कॉन्सुलेट बंद करने की खबरों को लेकर पाकिस्तानी सेना को मिर्ची लग गई है और अब पाक सेना की प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के महानिदेशक मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भारत पर कटाक्ष करने में जुटा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में भारत का निवेश डूबता दिख रहा है। वैसे तो पाकिस्तान शुरू से ही अफगानिस्तान में भारत की मौजूदगी का विरोध करता रहा है। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को लेकर जहर उगला था। अब चूंकि इन दिनों तालिबान के लड़ाकों ने कंधार के चारों ओर घेरा डाला हुआ है और अफगान सेना के साथ उनकी झड़पें हो रही हैं, लिहाजा भारत ने कंधार पर बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद DGISPR ने पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल से बातचीत में कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में नेक नियत से निवेश किया होता तो आज उसे निराशा नहीं होती। उन्होंने दावा किया कि भारत का लक्ष्य अफगानिस्तान में कदम रखकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था।
इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना के इस प्रोपेगेंडा चीफ ने यह भी कहा कि नई दिल्ली दुनिया को यह बताने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में समस्याओं का कारण है। मेजर जनरल इफ्तिखार ने अति आत्मविश्वास से कहा कि भारत किए गए दावों में कोई सच्चाई नहीं है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने अफगान समस्या को सर्वोत्तम तरीके से हल करने की पूरी कोशिश की है, पर वह यह बताना भूल गए कि उनके ही विदेश मंत्री तालिबान के साथ पाकिस्तान सरकार और सेना के संबंधों को खुलेआम कबूल कर चुके हैं। पाकिस्तानी आंतरिक मंत्री शेख रशीद ने तो यहां तक कहा है कि तालिबान के परिवार वाले पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तानी सेना के डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अफगानिस्तान में अमेरिका की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अमेरिका से हमें यह उम्मीद थी कि अफगानिस्तान में एक जिम्मेदार शासन की बहाली की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार शासन का मतलब अधिकारियों के उचित हस्तांतरण से है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से जल्दबाजी में वापस लौट रही है। उन्होंने पाकिस्तान में अमेरिका को सैन्य ठिकाना दिए जाने की रिपोर्ट पर भी सफाई पेश की। बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तानी सरकार ने साफ कर दिया है कि अमेरिका को ठिकाने देने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। इमरान खान भी अमेरिकी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में अमेरिकी सैन्य ठिकाने को लेकर हरगिज नहीं जैसा कठोर जवाब दे चुके हैं।